वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय श्रोतागण, आज हम सुनाएंगे भादव मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चौथ क्यों कहते हैं। यह व्रत विशेष रूप से गौ माता और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से संतान सुख, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। आज सुनिए इसकी पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गौ माता रहती थी। उसका नाम था बहुला। बहुला बहुत ही सीधी, धर्मपरायण और अपने बछड़े से अत्यंत स्नेह करने वाली थी। वह प्रतिदिन जंगल में चरने जाती और संध्या तक लौट आती। एक दिन जब बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी सहेली गाय ने उससे कहा, बहुला बहन, आज जंगल मत जाना, सुना है वहाँ शेर घूम रहा है। पर बहुला ने कहा, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, मैं तो अपने स्वामी के आदेश से जंगल जाती हूँ, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। बहुला निडर होकर जंगल चली गई। कुछ ही दूरी चली थी कि सामने एक भयंकर शेर आ खड़ा हुआ। उसकी गर्जना से चारों ओर फैल गया। शेर बोला, गाय, आज तुम मेरे भोजन बनोगी। बहुला हाथ जोड़कर बोली, हे वनराज, मैं आपके सामने अपना जीवन त्याग सकती हूँ, पर मेरी एक प्रार्थना है। मैं अपने घर जाकर अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला आऊँ, फिर स्वेच्छा से लौट आऊँगी। शेर ने हैरानी से पूछा, तुम लौट आओगी? तुम भाग क्यों नहीं जाओगी? बहुला शांत स्वर में बोली, झूठ बोलना, वचन तोड़ना, ये धर्म के विरुद्ध है। मैं अपना वचन निभाने लौटूंगी। शेर ने सोचा, देखते हैं यह सच में लौटती है या नहीं। बहुला घर गई, अपने बछड़े को प्रेम से दूध पिलाया, उससे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छोड़कर पुनः जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में लोगों ने रोका, बहुला, तू पागल हो गई है, मौत के मुंह में क्यों जा रही है? बहुला बस एक ही वाक्य कहती रही, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, वचन ही असली पूंजी है। जब वह जंगल पहुंची तो शेर उसकी सत्यनिष्ठा और त्याग से प्रभावित हो गया। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप प्रकट हुआ। वे बोले, बहुला, आज से तुम्हारा नाम अमर होगा। भाद्र मास की इस चतुर्थी को जो स्त्री तुम्हारी पूजा और व्रत करेगी, वह सच्चा सुख और संतान की रक्षा कर पाएगी। शेर भी भगवान के चरणों में गिर पड़ा और हिंसा का त्याग कर दिया। तब से यह दिन बहुला चौथ के नाम से मनाया जाता है। इस दिन व्रत करके गाय की पूजा, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और धर्म पालन का संकल्प लेने से जीवन में सुख, समृद्धि, संतान सुख और मन की शांति प्राप्त होती है। हे श्रोतागण, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके घर में सदैव आनंद बना रहता है और उसके घर में संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं।